हेलो फ्रेंड्स। थायराइड ग्लैंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाती है जिन्हें हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। क्या होता है, जब भी हम कभी खाना वाना खाते हैं तो उसके अंदर जो आयोडीन होता है ना, उस आयोडीन का इस्तेमाल करके थायराइड ग्लैंड फिर दो हार्मोन्स बनाती है। पहले का नाम होता है T3 और दूसरे को कहते हैं T4। T3 का मतलब हो गया ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को थायरोक्सिन भी कहते हैं। खैर यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स है ना, ये दोनों ये हमारी बॉडी की आप समझिए सारी की सारी सेल्स को प्रभावित करते हैं, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी की सेल्स है, वो इन हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है, क्योंकि ये हार्मोन्स बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को जो है वो निर्धारित करते हैं, संचालित करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि हम जो भी कुछ खाते पीते हैं ना, वो चीज़ किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एनर्जी में परिवर्तित होती है, ऊर्जा में, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड का, थायराइड हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को गवर्न करने में, कंट्रोल करने में, चलाते रहने में। साथ साथ में जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है, जो हमारी हार्ट रेट है, जो हमारे मसल्स का, हमारे मांसपेशियों का फंक्शन है, जो भी हमारे शरीर में जो पुरानी की पुरानी कोशिकाएं हो जाती हैं, जिनका अब काम खत्म हो चुका होता है ऑलमोस्ट, मतलब ओल्ड सेल्स हो गई हैं, उन्हें रिप्लेस करके जो नई सेल्स लाने की प्रोसेस है, इन सब चीज़ों में जो है थायराइड हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको सरल भाषा में समझ में आए कि थायराइड हार्मोन्स की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। कई बार होता है ना, हमने ब्लड टेस्ट कराया, पता लगा कि हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो कम काम कर रही है, या पता लगा कि थायराइड ग्लैंड हमारी ज़्यादा काम कर रही है। तो अगर आपको रियलिटी में पता है कि थायराइड हार्मोन्स किस किस तरह से आपकी बॉडी में क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं आपको, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या मतलब है इन चीज़ों का, इन रिपोर्ट्स का। दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स थायराइड ग्लैंड की बीमारियों के मैनेज किए हैं, सुपरवाइज किए हैं और ठीक किए हैं। जब बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी बात ये भी कर लेता हूँ कि थायराइड हार्मोन्स का कंट्रोल कहाँ से चलता है। तो समझिएगा, सिंपल करके बता रहा हूँ, सिंपल ही है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस एक केमिकल रिलीज़ करता है, एक हार्मोन रिलीज़ करता है, उसका नाम होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो हमारे ब्रेन में ही होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को निर्देश देती है कि आगे थायराइड ग्लैंड को जो है वो अभी सक्रिय करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अब क्या होती है कि वो एक केमिकल और सिक्रेट करती है, मतलब एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला है, इसका काम है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। और जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, वो अपने अंदर जो स्टोर हार्मोन्स हैं T3 और T4 वो निकालेगी, और वो हार्मोन्स हमारी ब्लड के ज़रिए हमारी सारी की सारी सेल्स तक पहुंचेंगे और अपना काम करेंगे। तो जब भी कभी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकालना होता है, तो जो कंट्रोल है वो हमारे ब्रेन में होता है, हमारे ब्रेन से चलता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देती है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देती है कि अब हार्मोन्स को निकालो। तो पहला फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का, थायराइड हार्मोन्स का, कि हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसे रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म मैंने पहले भी बताया था कि जो भी हमारा फूड इनटेक होता है, तो वो जो हमारा फूड है वो किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो बेसिकली हमारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। थायराइड हार्मोन्स की मदद से क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो एनर्जी है वो बनने की प्रोसेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा अच्छे से होती है। एनर्जी जो है उसकी यूनिट को हम एटीपी कह सकते हैं। तो थायराइड हार्मोन्स की हेल्प से क्या होता है कि सेल्स के अंदर एटीपी ठीक से बनती है, मतलब एनर्जी ठीक से बनती है। अब उसी एनर्जी को तो हमारी बॉडी यूज़ करेगी ना अपने सारे के सारे कामों में। तो अगर थायराइड हार्मोन्स की कमी है तो फिर हमारी सेल्स के अंदर ठीक से एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अगर ठीक से एनर्जी नहीं बन पाएगी तो ठीक से ऑक्सीजन का यूज़ भी हमारी बॉडी की सेल्स नहीं कर पाएंगी, और बहुत सारी रिएक्शंस जो है उनमें बाधा पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। जानना ये भी इंपॉर्टेंट है कि थायराइड हार्मोन्स हमारी सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब हमारी कोशिकाओं के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सारा का सारा एनर्जी फॉर्मेशन वाला काम जो है ये होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी भी थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ा देते हैं, ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देते हैं। और थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स का सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन को बनाने वाला काम भी बढ़ाएंगे।
ठीक है। तो बॉडी में जो भी रॉ मटेरियल है उससे प्रोटीन फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा और जो प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन भी अच्छे अमाउंट में होगा। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो थायराइड हार्मोन्स का क्या रोल होगा कि एक तो कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन ये इंक्रीज़ करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं वो ठीक से डाइजेस्ट होकर के ठीक से हमारे ब्लड में आएँ, इस वाली चीज़ में थायराइड हार्मोन्स हेल्प करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि बहुत ठीक से एब्जॉर्प्शन हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे ब्लड में। दूसरी चीज़ ये है कि जो लिवर के अंदर स्टोर्ड होते हैं ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन वगैरह, उन्हें ठीक से ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर बनाने में हेल्प करते हैं, सिंपल ग्लूकोज बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि हमारी बॉडी को ऊर्जा की कमी ना पड़े, एनर्जी की कमी ना पड़े। ठीक है। तो जब ग्लूकोज का एक तरह से अपटेक भी बढ़ाएंगे प्लस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके जो सिंपल शुगर है उसमें तोड़ करके देंगे, तो उस सिंपल शुगर को फिर हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है एनर्जी फॉर्मेशन में। तो इससे हमारी बॉडी को एनर्जी की सप्लाई लगातार बनी रहती है। तो जिन लोगों में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिनकी ग्लैंड कम काम कर रही है, उन लोगों के अंदर हमेशा थकान सी बनी रहना, आप समझ रहे हैं, ये वाली चीज़ हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा की कमी हो जाती है। लिटरली ऊर्जा की ही कमी हो रही है, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। अब अगर हम देखें फैट्स के रिलेशन में क्या काम होता है थायराइड हार्मोन्स का, तो फैट्स को भी ब्रेक डाउन करने में मदद करती हैं। जब फैट्स का ब्रेक डाउन होगा उससे क्या होगा, एनर्जी फॉर्मेशन होगा। तो अब देखिए अलग अलग चैनल से, अलग अलग रास्तों से, लेकिन कर क्या रहे हैं कि एनर्जी फॉर्मेशन बढ़ाने में ही हेल्प कर रहे हैं थायराइड हार्मोन्स। अब एक चीज़ आती है थर्मोजेनेसिस। तो थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो थर्मोजेनेसिस में भी मदद करते हैं। थर्मोजेनेसिस का मतलब हो गया कि हीट प्रोडक्शन। तो अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल ठीक ठाक है तो बॉडी में हीट प्रोडक्शन होता रहेगा। तो जैसे होता नहीं कि हमारी बॉडी वार्म होती है, मतलब कि उसमें हल्की सी गर्माहट होती है, तो ये वाली चीज़ बनी रहेगी। लेकिन अगर ये इसका लेवल कम हो जाएगा तो फिर ठीक से हीट प्रोडक्शन नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। अगर नॉर्मल भी एटमॉस्फेयर है या अगर थोड़ी सी भी ठंड है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि बॉडी जो अंदर से हीट प्रोड्यूस करती है, जो बॉडी अंदर से गर्मी बनाती है, वो ठीक से नहीं बना पा रही है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है, थायराइड हार्मोन्स की कमी हो गई है। तो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में ये चीज़ नॉर्मली देखी जाती है। इसे हम कहते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस, कि थोड़ी सी भी अगर ठंड है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि पेशेंट के अंदर से वो हीट प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारी हार्ट रेट है उसे कैसे गवर्न करते हैं थायराइड हार्मोन्स। तो क्या होता है कि आप समझिए, अगर थायराइड हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा हो गए बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा हार्ट है ना, वो कुछ एक केमिकल्स के लिए जैसे हम कैटेकोलामिन्स कहते हैं उस ग्रुप को, उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन वगैरह। तो क्या होगा, हमारा हार्ट इन हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। और ये जो हार्मोन्स हैं नॉर्मली स्ट्रेस में रिलीज़ होते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट करते हैं, इससे हमें कुछ एक खतरे का अंदेशा होता है, वो वाली चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कभी ये वाले हार्मोन्स के लिए हमारा हार्ट ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा हार्ट जल्दी जल्दी से पंप करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारे हार्ट को लगेगा, ये कमांड होती है अंदर से कि कुछ ना कुछ तो इमरजेंसी वाली चीज़ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। जब भी कभी बॉडी अलर्ट ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे फिर हार्ट जल्दी जल्दी से बीट करता है, ये वाली चीज़ है। अगर इसके अपोजिट हो जाए कि थायराइड हार्मोन्स अगर बॉडी में कम हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारा हार्ट इन हार्मोन्स के लिए, कैटेकोलामिन्स के लिए कम सेंसिटिव हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हार्ट की बीटिंग अब स्लो हो जाएगी। ना सिर्फ हार्ट की बीटिंग स्लो हो जाएगी, बल्कि आप समझिए कि जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब जो पंपिंग है, वो भी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से कि मतलब ओवरऑल बॉडी के अंदर एक ये वाली चीज़ आ जाएगी कि हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब हार्ट जो पंप करके जितना ब्लड बाहर निकालता है, वो चीज़ भी कम हो जाएगी। तो इस पूरी बात का मतलब क्या हुआ, क्या समझा जाए इससे? इसमें ये बात होती है कि जो थायराइड हार्मोन्स है ना, उनका लेवल एक रेंज के अंदर ही होना चाहिए, नॉर्मल रेंज के अंदर, तभी हमारा हार्ट ठीक से काम कर सकता है। अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल जो है वो रेंज से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, आप कह सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट मोड में आ जाएगा और जल्दी जल्दी बीट करना स्टार्ट कर देगा। उसकी हो सकता है रिदम में कुछ चेंज भी ना आ जाए, और मतलब पंप बहुत जल्दी जल्दी करेगा। और इसके कॉन्ट्ररी अगर ये चीज़ कम हो जाए, थायराइड हार्मोन्स अगर कम हो जाए, तो हमारा हार्ट फिर बड़े आराम से बहुत धीरे धीरे बीट करेगा। मतलब इतने धीरे बीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बॉडी है उसको ठीक ठाक से काम करने के लिए हमारी हार्ट बीट भी एक रेंज के अंदर होनी चाहिए। अगली चीज़ आती है, थायराइड हार्मोन्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में, मतलब कि तापमान नियंत्रण में। कैसे करते हैं? वही मेटाबॉलिज्म को गवर्न करके ही। मैंने इसके बारे में पहले भी टच किया थोड़ा सा, मैं फिर से हल्का सा रिपीट कर देता हूँ कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से रखते हैं थायराइड हार्मोन्स। ठीक है। अब अगर मेटाबॉलिज्म बाई चांस कम हो जाएगी, अगर थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम है, तो फिर मेटाबॉलिज्म भी धीमे पड़ जाएगी या कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर एनर्जी बनना कम हो जाएगी, ऊर्जा बनना कम हो जाएगी, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो अब हमें अंदर से जो है वो ठंड ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हमारे अंदर अब हीट नहीं बन पा रही है ठीक से। और इसका उल्टा हो गया, अगर थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा हो गए
तो मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा हो जाएगी, हमारे अंदर ऊर्जा बनना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फिर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो हम किसी नॉर्मल जगह पे भी बैठे हैं, थोड़ी ठंडी जगह पे भी बैठे हैं, तब भी हमें गर्मी लग रही होगी या पसीना आ रहा होगा। अगली चीज़ है कि थायराइड हार्मोन्स ये गवर्न करते हैं कि जो खाना हम खा रहे हैं ना, वो खाना किस स्पीड से हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव कर रहा है। जब खाना हमारे फूड से नीचे के नीचे आंतों में मूव करेगा, तभी तो खाना डाइजेस्ट होता रहेगा, हजम होता रहेगा, और उसमें से सारी की सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते रहेंगे ना। तो ये चीज़ है, अगर थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि ये जो खाने का मूवमेंट है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ये स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। अब अगर खाना धीरे धीरे मूव करेगा तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो है कि इंडाइजेशन की शिकायत बहुत कॉमनली हो जाएगी, साथ साथ में गैस बनने की शिकायत, या साथ साथ में मतलब जैसे कहते हैं ब्लोटिंग हो जाना अंदर से, या कि कॉन्स्टिपेशन बने रहना, कब्जियत हो जाना, ये वाली सब चीज़ें देखी जा सकती हैं अगर थायराइड हार्मोन की कमी है। फिर से बताता हूँ, अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा पूरा का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो पूरा का पूरा अंदर रास्ता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब आंतें वगैरह है, इनका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। तो इनका मूवमेंट स्लो होने से क्या होगा कि खाना बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जब खाना अपनी नॉर्मल स्पीड से आगे जा ही नहीं पा रहा है तो उसका फिर डाइजेशन भी स्लो हो गया ना। और ठीक इसके उल्टा हो जाएगा अगर थायराइड हार्मोन्स का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो गया बॉडी में। उसमें क्या होगा कि जो मूवमेंट है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, वो फास्ट हो जाएगा, तो खाना बहुत जल्दी जल्दी से आगे चला जाएगा। तो इसमें हो सकता है कि डायरिया हो जाए, इसमें हो सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी से जो है वो मोशन जाना पड़ जाए। इसमें ये भी हो सकता है कि जो खाने के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद जो पोषक पदार्थ आते हैं ना, उनका ठीक से एब्जॉर्प्शन ना हो पाए हमारे ब्लड में, मतलब हमारी बॉडी को ठीक से ना मिल पाए उपयोग करने के लिए। थायराइड हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके डेवलपमेंट में, उनकी स्ट्रेंथ में और उनके फंक्शन में भी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि थायराइड हार्मोन्स का एक रोल होता है कि ये प्रोटीन बनाते हैं। तो मसल्स तो खैर मोस्टली प्रोटीन की ही बनी होती हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस करने में चूँकि ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं, तो उससे हमारी मसल्स की बिल्डिंग में हेल्प होती है, मसल्स के बनने में हेल्प होती है। और जब भी कभी कुछ चोट वोट अगर बॉडी में लग जाए तो उस टाइम भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन्स से ही क्या होता है कि टिश्यू का रिपेयर होता है। तो उस जगह पे भी क्या है कि थायराइड हार्मोन्स का रोल होता है। तो अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी चल रही है तो देखा जाता है कि हीलिंग वगैरह भी स्लो हो जाती है, क्योंकि ठीक से रिपेयर नहीं हो पाता हमारी बॉडी में। क्योंकि रिपेयर होने के लिए क्या होता है कि प्रोटीन बनना होता है, और वो प्रोटीन बनने की फिर जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। तो जब हम छोटे होते हैं ना, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है थायराइड हार्मोन्स की, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस टाइम पे हमारी मांसपेशी के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बताना चाहूँगा, छोटी सी है कि हमारी मांसपेशी के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, उसे भी कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में थायराइड हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तरह से एक बैलेंस एस्टैब्लिश करती है हमारी मांसपेशियों के अंदर। एक तो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं, है ना, एक फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं। तो इनके बीच में जब बैलेंस बनेगा तभी हमारी मसल्स में वो ऑप्टिमम स्ट्रेंथ आ पाएगी, एंड्योरेंस वाली, मतलब कि किसी चीज़ को उठा कर रखने वाली, एक तरह से जो सस्टेन्ड पावर होती है ना, जो लगातार बनी रहने वाली मसल्स के अंदर एक पावर होती है, उस चीज़ को मैनेज करने में थायराइड हार्मोन्स का रोल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थायराइड हार्मोन्स का होना बहुत ज़रूरी है मांसपेशियों की ताकत के लिए, मांसपेशियों के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो अगर कमी हो जाए, जैसे कि जिन लोगों की थायराइड ग्लैंड कम काम करती है, उनके अंदर क्या होगा, मांसपेशियों की वीकनेस हो जाएगी, मांसपेशियों में कमज़ोरी महसूस होगी, स्टिफनेस महसूस हो जाएगी, मतलब कि कुछ अकड़न सी रहेगी, कुछ कसाव सा रहेगा, और मसल्स में क्रैम्प्स आने की भी काफ़ी जो है देखी जाती है, क्योंकि जब मसल्स के अंदर वीकनेस हो जाएगी ना, तो फिर मसल्स के अंदर पेन बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा भी कुछ काम करेंगे, थोड़ा सा भी मसल्स का इस्तेमाल करेंगे मांसपेशी का, तो मांसपेशी के अंदर ताकत नहीं है, तो मांसपेशी वो काम करना नहीं चाहती। तो उस तरह से ब्रेन को सिग्नल जाता है, ये पता लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ताकि हमारी बॉडी खुद ही उस मांसपेशी का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि वो मांसपेशी ऑलरेडी अंदर से कमज़ोर है। थायराइड ग्लैंड का एक ये भी काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी पुरानी कोशिकाएं हो गई हैं, उन्हें रिप्लेस कर देना नई कोशिकाओं से। तो ये वाली चीज़ भी तभी ठीक से हो सकती है जब थायराइड हार्मोन जो है वो ठीक ठाक अमाउंट में हो हमारी बॉडी में। अब कई सारी बॉडी में टिश्यूज़ ऐसे होते हैं, कई सारी जगहें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड हो गया, या हमारे बाल हो गए, हमारे नेल्स वगैरह हो गए, या हमारे एक तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर की लाइनिंग हो गई, और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पे कि बहुत जल्दी जल्दी से सेल्स का रिप्लेसमेंट होता रहता है, पुरानी सेल्स हटती जाती हैं और नई कोशिकाएं बन के वहाँ पे आती जाती हैं। तो इस चीज़ में थायराइड हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। थायराइड हार्मोन्स आप समझ के रखिएगा, हमारी सेल्स के डिवीज़न में बहुत हेल्प करते हैं, हमारी सेल्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। अगर इनकी कमी है तो हमारी सेल्स ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जब भी कभी हमारी बॉडी के अंदर कभी कुछ भी टिश्यू के रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी आप समझिए बॉडी के अंदर इंजरी हो गई है जो दिखाई भी नहीं पड़ती, मतलब इंटरनल इंजरी है, कोई छोटी मोटी है, सेल्स में है या टिश्यूज़ में है, टिश्यू का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ सेल्स,
तो उसमें क्या होता है कि जब भी कभी टिश्यूज़ का रिपेयर होना होता है तो थायराइड हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। थायराइड हार्मोन कई तरह से काम करता है। एक तो ये कि वहाँ पर जिस जगह पर चोट लगी है वहाँ पे सेल्स को अब डिवाइड करना होगा, सेल्स को मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ानी होगी, तभी तो वहाँ पे नया टिश्यू बनेगा और जो भी डेड सेल्स हैं वो हटेंगी वहाँ से। इस चीज़ में तो थायराइड हार्मोन्स हेल्प करते ही हैं। साथ साथ में ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो जाती है वहाँ पे, तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी थायराइड हार्मोन्स का रोल देखा जाता है। तो मतलब टिश्यूज़ की रिपेयर ठीक से हो सके, टाइमली हो सके, इस चीज़ में भी थायराइड हार्मोन्स का बहुत इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम रोल है। आप जैसे समझिएगा कि जिन लोगों में थायराइड ग्लैंड कम काम करती है तो उनमें थायराइड हार्मोन की कमी हो गई, तो अब इससे क्या होगा कि जो स्किन की सेल्स हैं, जो स्किन की एक तरह से पुरानी सेल्स हो जाती हैं, वो अब जल्दी जल्दी से रिप्लेस नहीं हो पाएंगी नई सेल्स से। तो अब क्या होगा कि उनकी जो स्किन है वो नॉर्मली थोड़ी सी फ्लेकी नज़र आएगी, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि उसमें थोड़े से फ्लेक्स रहेंगे, क्योंकि अब वो इतनी इफेक्टिवली ये वाली प्रोसेस नहीं हो पा रही है, वहाँ पर जो नई सेल्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं आ पा रही हैं। इसी तरह से जो बाल होते हैं उनकी भी हेयर की जो ग्रोथ साइकिल है पूरी की पूरी वो अफेक्ट हो जाएगी। तो देखा जाता है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट होते हैं, जिनमें कि थायराइड हार्मोन्स कम हैं, उनमें क्या होता है कि बालों का थोड़ा सा पतला होना, मतलब हेयर थिनिंग होना या बालों का कमज़ोर होना, ये ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। साथ साथ जो लोग हाइपर थायरॉयडिज्म के होते हैं, मतलब जिनमें थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रही है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकल रहे हैं, उनमें क्या होगा कि उनमें भी जो हेयर की ग्रोथ साइकिल है वो तो इफेक्ट हो ही चुकी है। तो फिर वो बाल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी से टूटना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं समराइज़ करूँ तो ये बोलूँगा कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये रेगुलेट करते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी की सेल्स जो हैं वो डिवाइड करती हैं, किस तरह से हमारी बॉडी की सेल्स मल्टीप्लाई करके मतलब कई सारी सेल्स बनाती हैं, और किस तरह से वो सेल्स ग्रो करती हैं। साथ साथ में मैंने आपको और भी कई अलग अलग फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा कोशिश की है, सिंप्लीफाई करके कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको कई सारी चीज़ों को बताने की। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो किसी भी जगह पे ओवरवेलमिंग लग रहा है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, चाहो तो स्पीड थोड़ा सा स्लो करके एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। आपको अगर कोई भी मन में क्वेश्चन आ रहा हो, कोई भी मन में आपको डाउट आ रहा हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।